एलिगेशन, आगे जो है एलिगेशन। कौन से वाले? इस वाले बेट, हाँ कल मैंने करा दिया। कल तो मेंस का पेपर भी सॉल्व कराया था, तो वो पूरा हो गया, तभी तो कराया था मेंस का, नहीं तो क्यों कराया? उसमें कुछ बचा तो नहीं था? बोट एंड स्ट्रीम बचा है? नहीं बचा। हाँ, बोट एंड स्ट्रीम में जितने टाइप के क्वेश्चन है, जितने भी हो सकते हैं, वो सब बता दिए, वो सब बता दिए। तो अब एलिगेशन की हम बात करेंगे, जिसको मिश्रण का सिद्धांत कहते हैं। हाँ हाँ, सब बताएंगे, सब बताएंगे। एज भी बता देंगे, एज यदि छूटी। अच्छा, रेस इसके बाद बता देते, मिश्रण का सिद्धांत इसके बाद रेस बता दें। छोटे छोटे टॉपिक हैं, ये ज़्यादा खास नहीं। मिश्रण का सिद्धांत, एलिगेशन। बात यहां पर आती है कि ये एलिगेशन का सिद्धांत क्या है, इसमें सिद्धांत ही क्यों लिखा गया है? द प्रिंसिपल ऑफ एलिगेशन कहा जाता है। मिश्रण का सिद्धांत का मतलब दो चीजों को मिलाएं। तो जब दो चीजों को मिलाया जाता है तो उनको किस अनुपात में मिलाएं, ये पहला प्रश्न पैदा होता है। अभी किसी चीज को मिलाएं तो अनुपात तो पता होना चाहिए। ऐसा थोड़ी है कि किसी को उठाया दूसरे में मिला दिया, दूसरे को मिला दिया, ऐसे तो नहीं कर सकते भाई। किसी भी चीज को मिलाने का एक रेशियो फिक्स होता है। अब वो मिलाने का रेशियो क्या होता है, यही निकालना होता है। और मिलाने का रेशियो आपको पता लग गया तो ये केमिकल इंडस्ट्री का सबसे बड़ा सिद्धांत होता है। केमिकल, आप साबुन बनाने जा रहे हैं तो उसमें क्या चीज कितनी मिलाएं, तभी तो। एक सब्जी बनाने जा रहे हैं तो उसी में पता होना चाहिए। पता लगा नमक ज्यादा डाल दिया तो बेकार हो गया ना सब्जी, किसी काम की नहीं। आप सोने के आभूषण बनाने जा रहे हैं तो उसमें क्या मिलाएं और कितनी मिलाएं, ये पहले से पता होनी चाहिए। आप अपने जीवन में भी कोई चीज करने जा रहे हैं तो उसमें मिक्सचर का सिद्धांत हर स्टेज पे लागू होता है। तो अब इसमें एलिगेशन का मतलब ये है, और किसमें क्या मिलाएं, ये भी तो इंपॉर्टेंट है कि किसमें क्या चीज मिलानी चाहिए। तो अब ये एक इंपॉर्टेंट चीज। अब आप कहेंगे लोहे को पानी में मिलाना है मुझे, तो अब लोहा डाल के पानी और उसे जो है मिलाए चले जा रहे हैं, हिलाए चले जा रहे हैं, जिंदगी बीत गई, वो कैसे मिलेंगे? तो मिलाने के लिए ये भी तो पता होना चाहिए कि आप जिन चीजों को मिला रहे हैं वो मिल तो जाए, और एक बार वो मिल गई तो फिर अलग करने की कोई सुविधा नहीं होती। अलग करने की सुविधा नहीं होती इसमें। दूध को पानी में मिला देंगे तो फिर अलग नहीं कर सकते। इसलिए लोग कहते हैं कि तुम यहाँ बैठो, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। वो आज तक नहीं हुआ। लोग कहते जरूर है, हुआ किसी ने नहीं किया। लोग कहते हैं कि वो सारस एक प्राणी होता है, एक पक्षी होता है, वो कर देता है। कोई नहीं होता प्रकृति में, सब पागलपन के काम है, कोई नहीं करता। दूध का दूध, पानी का पानी नहीं होता। उसका मतलब तो केवल ये है कि निष्पक्षता से जांच करना, ना केवल इतना होता है। अब हम दूध को पानी में मिलाएं या पानी को दूध में मिलाएं, इसका मतलब जब भी मिलाने की बात होती है तो एक ही प्रकार की चीजों को मिलाया जाता है। एक ही प्रकार की चीजों को हम मिलाएं और एक ही प्रकार की चीजों को मिलाएं तो उसे हम कहते हैं, तो यहां पर हम कहते हैं एक ही प्रकार की वस्तुओं को मिलाया जाता है। पहली बात, वस्तुओं को मिलाया जाता है, ये पहला काम है। एक ही प्रकार की वस्तुओं को मिलाया जाता है, ये पहला काम। दूसरा इंपॉर्टेंट, एक ही प्रकार की वस्तुओं को मिलाया जाता है ना। सेम टाइप ऑफ आर्टिकल इज टू बी मिक्स्ड। जैसे गेहूं को भी मिलाएंगे तो दो प्रकार के गेहूं को मिलाएंगे। आलूओं को भी मिलाना है तो आलू दो प्रकार के होंगे तब मिला देंगे। अब आलू के साथ बैंगन थोड़ी मिलाओगे, बेकार, वो तो किसी काम के नहीं, वो तो नजर आएंगे अलग से नजर नहीं आना चाहिए। तो आलू को भी मिलाएंगे तो एक ही प्रकार, कुल मिलाकर के एक ही प्रकार की वस्तुओं को मिलाया जाता है। और मिलाने के अनुपात को निकालना ही, मिलाने के अनुपात को ज्ञात करना ही, अनुपात को ज्ञात करना ही मिश्रण का सिद्धांत कहलाता है। ज्ञात करना ही जो है मिश्रण का सिद्धांत कहलाता है। तो मिश्रण का सिद्धांत कहलाता है। इसको हम निकालें तो इसी को मिश्रण का सिद्धांत कहते हैं।
दैट इज कॉल्ड द प्रिंसिपल ऑफ एलिगेशन। अनुपात निकालना ही मिश्रण का सिद्धांत। अब आप कहेंगे ऐसा कैसे? क्योंकि अनुपात होता है क्वांटिटी का और निकलता है वो मूल्य से। अब मूल्य से क्वांटिटी निकले तो सिद्धांत होगा कि नहीं? अब आदमी जब क्या है कि आदमी जो लेता हूं और इसका जो है मूल्य यहां पर जो महंगी वाली होती है प्रीसियस, और प्रीसियस होती है तो इसको हम पी मान लेते हैं। महंगी वस्तु का मूल्य पीपी है, सस्ती वस्तु का मूल्य पीडी है, मान लिया मैंने। इसकी क्वांटिटी क्यूडी है और इसकी क्वांटिटी क्यूपी है। तो इसका औसत मूल्य हम बताएं तो औसत मूल्य कैसे निकाला जाता है? औसत मूल्य मान लेते हैं P है, तो P बराबर होगा इसका इसमें गुणा करो तभी तो आएगी टोटल क्वांटिटी PD इंटू QD, और प्लस होगा यहाँ पर PP और इंटू QP, और बटे हो जाएगा यहाँ पर QD और प्लस हो जाएगा QP। जब औसत आप निकालते हैं तो ऐसे ही तो निकालते हैं। औसत ऐसे निकालेंगे तो इसका मल्टीप्लाई कर दो, P इंटू QD हो जाएगा, P इंटू QP हो जाएगा बराबर PD और इंटू QD हो जाएगा, और यहाँ पर PP और इंटू QP हो जाएगा। मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। बीच वाला जो मूल्य होता है ना औसत हमेशा दो चीज़ों के बीच में होता है। इसका मतलब सस्ती और महंगी वस्तु के जो मूल्य होंगे P हमेशा उन दोनों के बीच में होगा। तो P कम होगा PP से और P ज़्यादा होगा PD से, इन दोनों से ज़्यादा होगा। इसका मतलब यहाँ पर जो P है वो PD से ज़्यादा होगा तो ये गुणनफल कम होगा तो इसमें से घटा दो, तो इधर हम ले लेंगे तो ये हो जाएगा के आता है। एलिगेशन का सिद्धांत औसत के मूल्य का विस्तार होता है। एलिगेशन कुछ नहीं है, औसत जो होता है उसका विस्तार होता है। तो एलिगेशन जो भी होता है वो औसत का विस्तार हम लिख सकते हैं, उसी से फॉर्मूला आता है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि मिश्रण का सिद्धांत औसत से निकलता है। तो मिश्रण का सिद्धांत जैसे ही हम बात करते हैं तो ये औसत का विस्तार होता है। तो औसत का विस्तार होता है कि औसत का जो विस्तार है उसी से निकल के आया है। औसत का जो विस्तार है उसी से निकल करके आता है, और इसी से ये निकल के आया हुआ है। तो इसलिए ध्यान रखेंगे ये एलिगेशन का सिद्धांत होता है जिसमें क्वांटिटी का अनुपात उनके मूल्य के डिफरेंस के अनुपात में होता है। क्वांटिटी का अनुपात जो होता है उनके मूल्य के डिफरेंस के अनुपात में होता है। असल में जो बीच बड़ा है इन दोनों के बीच में ये होता है। तो इसका मतलब ये बड़ा होगा ये छोटा होगा, तो इसमें से इसको घटाएंगे, और ये छोटा होगा इससे तो इसमें से ही घटाएंगे। तो बीच में होता है तो जो बड़ा होता है उसी में से घटाया जाए। तो जो बड़ा होता है उसमें से हम घटा करके लिख देते हैं। ये इसकी थ्योरी है। अब इसमें प्रश्न लिखेंगे बड़े छोटे। एक बर्तन में 50 लीटर दूध है, एक बर्तन में 50 लीटर दूध है, उसमें से 10 लीटर दूध निकालकर उसमें से 10 लीटर दूध निकालकर 10 लीटर दूध निकालकर उतना ही पानी मिला दिया, उतना ही पानी मिला दिया। यह प्रक्रिया 2 बार और की गई। 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 तो अंत में दूध कितने लीटर बचा? तो अंत में दूध कितने लीटर बचा?
अंत में दूध कितने लीटर बचा। तो अब देखेंगे यहाँ पर रिमेनिंग क्वांटिटी इक्वल टू इनिशियल क्वांटिटी 1 माइनस एक्स अपॉन आई की पावर n। तो 1 माइनस एक्स अपॉन आई की पावर n, और 1 माइनस एक्स की पावर आई, तो ये होता है रिमेनिंग क्वांटिटी। और रिमेनिंग क्वांटिटी की हम बात करें तो इनिशियल क्वांटिटी यहाँ पर 50 है। 1 माइनस एक्स का मतलब कितना है 10। अच्छा जी 10 लीटर एक बार निकाले की मात्रा। आई का मतलब कितना है 50, और कितनी बार ये प्रक्रिया की गई 3 बार। तो 50 यहाँ पर हो गया, और यहाँ पर हो गया 4/5 की पावर 3, और 4/5 की पावर 3 का मतलब 4/5 का 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 3 बार।